बरवाडीह के निवासियों ने बताया कि झारखंड सरकार की योजनाओं के बावजूद क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल स्थिति में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवाओं और विद्यार्थियों को रोजमर्रा की पढ़ाई, इलाज और नौकरी के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विकास के नाम पर केवल आश्वासन मिले हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव नजर नहीं आता। स्थानीय वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम अधूरा है। कई गांव में स्कूल तो है, शिक्षक नहीं, पुस्तकों की समय पर आपूर्ति नहीं होती और उच्च शिक्षा संस्थानों में परीक्षाएं भी समय पर नहीं हो पा रही है। युवाओं के पलायन को बड़ी समस्या बताते हुए लोगों ने सरकार से शिक्षा सुधार, शिक्षक नियुक्ति और रोजगार सृजन पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा विभाग स्तरीय को और कैसे बेहतरीन किया जाए जिससे बच्चे और शिक्षित हो सके। देखिए, पहले तो झारखंड में जो विद्या है ना, वहाँ पे टीचर सब जगह पे सब विषय का होना चाहिए। और ऐसा कई आज तक मतलब आजकल गांव है, मतलब ऐसे कई भी गांव है जहाँ पे अभी तक स्कूल नहीं बना। स्कूल तो है पर 1 से लेकर 5 तक है, 5 से लेकर 8 तक है, लेकिन आज तक गाँव में अभी +2 स्कूल नहीं है, 10 तक स्कूल है। इसलिए सबसे पहले तो स्कूल बनाना चाहिए और वहाँ पे सभी विषय का टीचर देना चाहिए, जिससे बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो। झारखंड स्तर को शिक्षा में और बेहतरीन कैसे बनाया जाए। हमारे झारखंड स्तर पे पहले शिक्षा होना चाहिए अवेलेबल सभी स्कूल में। और पहले तो बुक मिल जाना चाहिए। जैसे स्कूल खुलेगा तो उसमें बुक मिल जाना चाहिए। अगर स्टूडेंट जाए या ना जाए, लेकिन जो जाएगा वो तो पढ़ेगा ना। अगर जिसको पढ़ने जाना होगा वो जल्दी जाए, और जैसे ही स्कूल खुला रहेगा वो पढ़ने जाएगा, बुक मिल जाएगा। और बुक मिलेगा तो हम लोग जल्दी चैप्टर ख़त्म करेंगे पढ़ के। फिर 1 महीना जो भी हो, अगर बुक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो रिवीजन करने के लिए भी समय मिलेगा। उससे बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग पढ़ पाएंगे और हम लोग एग्ज़ाम देने चले जाएंगे अच्छे से पढ़ के। और इसमें टीचर भी पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। और लैब के बारे में तो लैब के सभी टीचर रहेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर ऐसे रहेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे हम लोग। अगर फिजिक्स के हैं भी तो लैब में जाकर, ऐसे क्लासरूम में अगर बताएंगे तो सही नहीं रहेगा। जैसे लैब में जाएंगे तो उसमें अच्छे तरीके से समझ पाएंगे हम लोग। और ऐसे भी टीचर हैं जो कि क्लासरूम में ही बता देते हैं, और जिसको समझ आए वो समझ ही जाते हैं स्टूडेंट। अगर जिसको नहीं समझ में आए लैब में चले जाते हैं। और शिक्षा को कैसे बेहतरीन किया जाए ताकि बच्चे और अशिक्षित न रहें। देखिए, हमारा राज्य बने हुए, झारखंड जो है बने हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज झारखंड में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक की कमी है, प्रधानाध्यापक का पद खाली है। आप देखिएगा, और यहाँ तक कि जो साइंस लैब है, गवर्नमेंट तो लैब बनाई है, पर गवर्नमेंट जो है लैब के लिए शिक्षक नियुक्त नहीं की है। कहीं कहीं की है, पर बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर साइंस लैब के शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर है पर कंप्यूटर के शिक्षक ही नहीं है। और झारखंड सरकार इस पर और ध्यान दे कि जो स्पेशली जो 9th-10th के बच्चे हैं ना, उनका जो मीडियम, यहाँ देखिए झारखंड में सारा, यहाँ जितने भी स्कूल हैं, हालांकि बहुत सारे विद्यालय जहाँ का मीडियम इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, लेकिन क्या करें कि जो स्पेशली मैथ के टीचर है और जो साइंस के टीचर है, वो जब मैथ और साइंस को पढ़ाते हैं तो थोड़ा वो बच्चों को बाइलिंगुअल करके पढ़ाएं। क्योंकि वही बच्चे जो है जब वो साइंस का जो थोड़ा टेक्निकल वर्ड सीखेंगे तो तभी जाकर के वो आगे 11th में जो है ISC इंग्लिश मीडियम से ले पाएंगे। और तभी तो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो आगे जाकर के BSc करेंगे, MSc करेंगे। आप बताइए कि न्यू जो है शुरू से ही रखा जाता है। जब तक बच्चे जो है स्टार्टिंग से ही इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे, तब तक बच्चे MSc, BSc जैसे बड़े-बड़े MTech, BTech जैसे बड़े-बड़े कोर्स को कैसे करेंगे, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे कि जो शिक्षक है वो कम से कम बाइलिंगुअल क्लास को करवाए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं झारखंड में जो यूनिवर्सिटी है। अब देखिए, झारखंड में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं देखिए उसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं अपने यूनिवर्सिटी का नाम बता रहा हूँ, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, जो कि उस यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट भी हूँ। और आपको बता दें कि मेरा सेशन 22 से 26 है। और देखिए अभी 26 आने वाला है, और 8 सेमेस्टर में, चूंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का है, 8 सेमेस्टर में अभी तक मात्र जो है 3 सेमेस्टर का एग्जाम लिया जा चुका है, 4था सेमेस्टर का फॉर्म भराया है। आप सोचिए कि 22 से 26 मेरा सेशन है और अभी तक जो है
मात्र 4 सेमेस्टर, अभी 4 सेमेस्टर का एग्जाम भी नहीं हुआ है। अब बताइए हमारा ग्रेजुएशन क्या 22-26 सेशन है तो क्या 2030 में कंप्लीट होगा? तो बहुत सारी कमियां हैं। गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान दे और स्पेशली वहाँ के जो वीसी है, वाइस चांसलर हैं, उनको निर्देश दे कि हम लोग का जो सेशन है वो समय पे करवाए। ये सब झारखंड की कमियां हैं। और जो भी प्रोफेसर के पद खाली हैं उनको नियुक्त करे, और जितने भी शिक्षक का पद खाली है, फिर आपका प्रधानाध्यापक का पद खाली है, इस पर ध्यान दे, साइंस लैब पर ध्यान दे, और उसके बाद कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त करे, मतलब अधिक से अधिक शिक्षक जो है नियुक्त करे। और कई विद्यालयों में आप देखिएगा कि गवर्नमेंट तो किताब जो है दे देती है, लेकिन जो है स्कूल में जो किताब का वितरण है वो लेट से हो पाता है। पता चला कि सेशन खत्म होने को है और उस टाइम जो है किताब का वितरण हो रहा है। अब बताइए कि जब किताब लेट से मिलेगा तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो बच्चों को गवर्नमेंट किताब दे रही है, पर बच्चों को अगर समय पर किताब नहीं मिलेगा तो वो किताब किस काम का? तो गवर्नमेंट इस पर भी बिल्कुल ध्यान दे, तभी जो है झारखंड जो है बेहतर बन सकता है। तो आजाद हुआ आज 25 साल हो चुके हैं। झारखंड हमारे क्या विकास है रोजगार में या फिर स्वास्थ्य में, शिक्षा विभाग में? देखिए, झारखंड का 25 साल हो गया है, इसमें तो बहुत सारे विकल्प और आज तक विकास के नाम पर तो सिर्फ छलावा ही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ घोटाला छोड़ करके अभी तक तो कुछ नहीं सुने। मधुकोड़ा के समय में सुना गया कि इतना सारा घोटाला हुआ, खनन घोटाला, स्विस बैंकों में पैसा गया, जिसको पढ़ने का मतलब जिसको बढ़िया से कुछ आता नहीं है, लेकिन उसका स्विस बैंक में पैसा गया। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा काम है जो कि गड़बड़ हुआ है और अभी तक वही होते आ रहा है। अभी वर्तमान में है आपका हेमंत सोरेन जी हैं, इनके काल में भी आपका देखिएगा बालू घोटाला, क्या बोलते हैं इसका, ज़मीन घोटाला। ठीक है, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबादला और इसके नाम पर सिर्फ पैसा लिया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना एक अच्छा काम हुआ है, उसके अलावा सारा काम बैठा हुआ है। मैया सम्मान योजना में 2500 सबको मिल रहा है, लेकिन उसको लेकर के बाद बाकी जितने भी काम हैं वो सारा का सारा स्थगित कर दिया गया है। किसी भी विभाग में पैसा नहीं है, जितना भी तरह का है सब का सब तो अटका पड़ा हुआ है। रोड का हाल देख ही रहे हैं, बन रहा तो बन ही रहा है। मंडल लेन चालू हुआ तो उसमें पता चलता है एक तरफ से सहमति मिलता है, दूसरी तरफ से उसको रोक लग जाता है। तो अभी तक तो कुछ पैसा खास विकास के नाम पर तो कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टूटा गया है। जो कि पूरे झारखंड आपका सबसे ज़्यादा खनिज संपदा का अति है, यहाँ पर कोयला का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही विकास बहुत सारा राज्य अलग बने थे, उसका विकास बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ का रायपुर देख सकते हैं और यहाँ का रांची देख सकते हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ घोटाला ही घोटाला है और कुछ नहीं। स्वास्थ्य ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो नहीं या किसी दवाई में से सरकारी स्वास्थ्य जाते हैं तो हम बोलते हैं कि प्राइवेट रखने की, ठीक है, इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में तो खैर बहुत सारा गड़बड़ है, वो सबको तो पता है। और बरवाड़ी का ही स्वास्थ्य केंद्र देख लिया जाए तो पहले यहाँ पर था, जो कि लोगों को आने में आसानी होता था, और अभी चला गया है यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर, और वहाँ जाने का भी सुविधा नहीं है। और वहाँ पर तो खैर कोई रहता ही नहीं, डॉक्टर मिलेंगे नहीं, दवाई वहाँ उपलब्ध होता नहीं है। सिर्फ वहाँ जाने के बाद होता है कि आप यहाँ से ले जाइए डॉल्टन, सिर्फ रेफर का काम किया जा रहा है, और दवा तो खैर यहाँ है ही नहीं। एक छोटा सा भी दवा लेना है तो प्राइवेट में दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं, जो लोग रोजगार और क्या किया जाए? रोजगार के लिए सबसे पहला चीज़ है कि सब कुछ को दुरुस्त करना पड़ेगा। पहले आपको अंचल को दुरुस्त कीजिए। अंचल से जब वहाँ पर जितने भी दलाल और ये जो भरे पड़े अगर वो हट जाएंगे तो धीरे धीरे रोजगार की ओर बढ़ जाएगा, और ईमानदारी से काम जहाँ करना शुरू कर देंगे मंत्री में तो आपका विकास तो दिखेगा ही दिखेगा। झारखंड में जब 25 साल झारखंड में क्या क्या विकास किया है? बाकी बात है, और काम के विषय में तो सब जीरो है। हर समय पे जो भी काम हुआ है केंद्र द्वारा हुआ है, राज्य द्वारा काम हुआ है, राज्य सरकार जो नई सामान योजना ला करके सारा अर्थव्यवस्था बढ़ा दिया है। यानी सारा झारखंड का अर्थव्यवस्था ही अस्त व्यस्त है। रोजगार बैठे रोजगार ना जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा तब तक रोजगार का बहुत झारखंड में बहुत सारे अशिक्षित या शिक्षित लोग हैं, इस झारखंड में
क्या करना चाहिए? देखो, गांव के हाथ में टीचर लोग, मास्टर लोग की तो कमी है। उसमें बच्चे लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं हो रहा, बच्चे लोग को उन लोग के गार्जियन को समझाना चाहिए। टीचर ही मास्टर कम है तो मास्टर तो घर घर नहीं जा पाएंगे, लेकिन गार्जियन को कम से कम बुला करके सप्ताह में 2 दिन पूरे गार्जियन को बुला करके मीटिंग हुई स्कूल में कि भाई आप अपने बच्चों को भेजिए, दोपहर में भोजन मिलता है। शिक्षा विभाग में सबसे ज़रूरी है मास्टर टीचर को पढ़ाना। पढ़ाई में भी कमी है, मान लीजिए 7वां तक है, 5वां तक है, तो एक मास्टर है सब क्लास कर नहीं पाते हैं, उसको देख करके यही सुधार किया जाए, इससे अच्छा होगा। और ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पे लोग बेरोजगार बैठे हैं, उन लोग रोजगार और क्या किया जाए? रोजगार तो बंद हो रहा है। अभी देखिए नरेगा में जो है वो दूसरा नाम चेंज हो गया, अब नरेगा में रोजी रोटी भी कम हो गया, तो उसके लेकर के थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए, सेंट्रल और सरकार को दोनों को सोचना चाहिए, इसमें सुधार करके लोगों को रोजगार दे। सब लोग बाहर चले जाए, केरल से कहाँ, महाराष्ट्र सौराष्ट्र आगे गाँव में जाएगी तो जहाँ 100 नौजवान हैं वहाँ 5 भी नौजवान नहीं मिले, सब बाहर चले जा रहे हैं। तो ये सब में सुधार सरकार को करना चाहिए, तो सरकारें कर सकती है।